हेलो बच्चों। बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सीए फाउंडेशंस के एग्जाम को। और सीए फाउंडेशन के पेपर नंबर 1 में, दैट मींस अकाउंट्स के पेपर में, हम कैसे 80 से ज्यादा नंबर ला सकते हैं 30 दिनों के अंदर। सर 30 दिनों के अंदर वाकई बच्चे, हाँ, अगर आप सही से मेहनत करो 30 दिन तो हम ला सकते हैं 80 प्लस मार्क्स। ये कैसे पॉसिबल है, मैं आपके साथ इसके लिए इसका कंटेंट सिलेबस डिस्कस करूंगा। और फिर उसके साथ सर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे और वेटेज देंगे कि कौन सा चैप्टर हमारे लिए ज्यादा रिलेवेंट है, और हम उस चैप्टर्स के अकॉर्डिंग, उस वेटेज के अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशंस को डन करेंगे। ये 30 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके रिविजन के लिए, और क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए उसके लिए। तो फटाफट से बच्चे मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि हम लोग कैसे चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे। ध्यान दीजिए। अगर मैं बात करूं सर हमारे पेपर नंबर 1 को, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, जो मैं डिस्कस कर रहा हूं बच्चे, ये जुलाई एग्जाम के लिए भी रिलेवेंट है। सर नवंबर एग्जाम्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए भी रिलेवेंट है। आप यहाँ पे देखिए, आपके जो, अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं तो 2 मॉड्यूल में डिवाइडेड है। टोटल हमारे ये सिलेबस है। सर क्या क्या है, एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क आएगा, फिर अकाउंटिंग प्रोसेस होगा जहां जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आप पढ़ते हैं। फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आता है, फिर डेप्रिसिएशन चैप्टर आता है, फिर इन्वेंट्रीज आता है, एंड लास्ट में हम स्पेशल ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग करते हैं। सर उसके अंदर हमारे पास छोटे छोटे 5 चैप्टर्स हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेल ऑन अप्रूवल, कंसाइनमेंट, एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करेंगे। बच्चा ये सारे चैप्टर्स हमारे पास हैं, ये सब मॉड्यूल 1 में है। ये सारे चैप्टर्स हमारे पास हैं जो कि मॉड्यूल 1 में। अच्छा सर मॉड्यूल 2 का भी बता दो। सर मॉड्यूल 2 में हमारे पास 4 मेन चैप्टर। सर मेन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वेटेज ज्यादा है सर, यहाँ पर क्वेश्चन वेटेज ज्यादा है, वेटेज मींस मार्क्स ज्यादा है। 7th नंबर हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोल प्रोप्राइटरशिप का आएगा कि आप ट्रेडिंग कंसर्न का कैसे बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे बनता है। फिर हम लोग 8 नंबर पे बात करते हैं कि एनपीओ कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। फिर 9 पार्टनरशिप फॉर्म। अब बच्चे पार्टनरशिप फॉर्म्स में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस अटेम्प्ट में, वो या तो एडमिशन रिटायरमेंट से या डेथ से, डेथ का क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया। सर 10th नंबर जो आपके पास आएगा दैट इज कंपनी अकाउंट्स। ये तो अगेन मैं बोलूं तो 10 to 15 मार्क्स का इसका हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछा गया। तो सर इंट्रोडक्शन होता है, बेसिक को है इंट्रोडक्शन, इशू फॉर फ्यूचर, री इशू ऑफ शेयर्स, जहां शेयर्स की बात होती है, फिर डिवेंचर्स की बात होती है, इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो कुल मिला के हमारे पास ये 10 चैप्टर है एज पर इंस्टीट्यूट मॉड्यूल। जो बच्चे नवंबर में एग्जाम देंगे उनके लिए भी ये रिलेवेंट है, जो बच्चे जुलाई में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी रिलेवेंट है। सर ये 10 चैप्टर है। अब हम प्रिपरेशन कैसे करें, ध्यान देना। मैंने आपके लिए एक एनालिसिस ड्रॉ किया है कि भाई प्रीवियस एग्जाम्स में सर अभी तक जो अटेम्प्ट्स हुए हैं, कौन कौन से अटेम्प्ट्स हो गए हैं, मई 18, नवंबर 18, मई 19, नवंबर 19, नवंबर 20। सर इतना गैप बीच में ड्यू टू कोविड, आपको भी पता है कि अभी भी कोविड चल रहा है कंटिन्यू। सर जनवरी 21 और अब जो एग्जाम होने वाला है वो जुलाई। तो हमारे पास कुल मिला के सर ये 6 अटेम्प्ट के एग्जाम है, और इनके एग्जामिनेशन पेपर को एनालाइज किया गया। एग्जाम पेपर का डिजाइन क्या होता है, तो बच्चे आपके एग्जाम में से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 बोलूं तो कंपलसरी क्वेश्चन होता है, और विद इन ईच क्वेश्चन कुछ पार्ट सब पार्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन 1 कंपलसरी है, और आउट ऑफ रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस हमें 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। सर मतलब टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा, और रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस में से हमें 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ईच क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर सब पार्ट्स हो सकते हैं। जैसे देखो आपके सब पार्ट्स 1 क्वेश्चन में ए बी सी इस तरह से करके आएंगे। सर क्वेश्चन का जैसे मैंने आपको एक नॉर्मल एवरेज मार्क्स वेटेज बताया क्या, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 फिक्स है कि इसी इसी मार्क्स में आएगा। सर 12 नंबर का ट्रू फॉल्स आएगा, हर साल ट्रू फॉल्स पूछ रहे हैं, ट्रू फॉल्स अलोंग विद रीजन। अब वो आपके कंसेप्ट पे डिपेंड करता है सर, उसमें कुछ रखने की जरूरत नहीं है अपने। क्वेश्चन नंबर जो आपका 1 का बी है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा सर, जिसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे गए हैं। प्रोविजन कंटिंजेंट लायबिलिटी, लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, गोइंग कंसर्न वर्सेस एंटिटी कांसेप्ट, प्रोविजन वर्सेस कंटिंजेंट लायबिलिटी, रिपीटेड क्वेश्चन, रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और डेफिनेशन पूछा गया है सर, कैपिटल कमिटमेंट, एक्सपायर्ड कॉस्ट, फ्लोटिंग चार्ज, ऑब्सोल्यूशन। तो बच्चा ये अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज हो तो आप इसके बारे में खुद से लिख सकते हैं। सर हमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, समझे हुए हम लिख के आ सकते हैं 4 मार्क्स। फिर उसके बाद सर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी, सर 4 मार्क्स का। इसमें आप देखो इनकी क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ट्रेंड क्या है। सर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, डेप्रिसिएशन,
फिर इन्होंने सब्सिडियरी बुक से पूछा है, जिसमें सेल्स बुक प्रिपेयर करते हैं, क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट सेल। और फिर बीआरएस का सर अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का 4 मार्क्स का पूछा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऑन एन एवरेज आप डेप्रिसिएशन थोड़ा प्रिपेयर कर लो। अभी मैं आऊंगा इन सभी के बेसिस पे हम लोग एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि किन चैप्टर्स को किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए ताकि हम सिर्फ 30 दिन में 80 से ज्यादा नंबर स्कोर कर सके अकाउंट्स के एग्जाम। थोड़ा प्रैक्टिस तो होना चाहिए, आपको भी पता है अकाउंट्स है, बिना प्रैक्टिस के तो सॉल्व होगा नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि कंपलसरी है। रिमेनिंग 5 क्वेश्चन में से जो हमें 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो मैं फटाफट से आपके साथ एक एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया वो बता देता हूँ। सर क्वेश्चन नंबर 2 अगेन 20 मार्क्स, एबीसी पार्ट देख लीजिए। कंसाइनमेंट, एवरेज ड्यू डेट, सेल ऑन अप्रूवल और अकाउंट करें। सर दोनों में से कोई एक बनाना है, ऑप्शन है। फिर उसके बाद आपके पास अगर मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट की बात करूं तो यहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पूछा गया। रॉयल्टी स्टार मार्क बच्चे जिसमें दिया गया वो डिलीट हो चुका है, रिमूव हो चुका है वो कोर्स। अकाउंट करेंट, सेल ऑन अप्रूवल। सर फिर हमारे पास बीआरएस। अच्छा अब इनका जो पैटर्न है लेटेस्ट, सर ये 4 जो है करंट अटेम्प्ट है, मतलब रिसेंट अटेम्प्ट्स की बात हो रही है। बीआरएस डेप्रिसिएशन, बीआरएस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बीआरएस। सर मतलब एक चीज तो फिक्स हो रहा है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और डेप्रिसिएशन। इससे एक चीज तो फिक्स हो रहा है बच्चा कि बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 10 नंबर का आ ही रहा है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के भी हाई चांसेस है, 4 मार्क्स 10 मार्क्स। तो एक आपको पैटर्न ड्रॉ हो रहा होगा कि सर इस तरह से एग्जाम के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हमें इसी के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना चाहिए लास्ट के 30 डेज। क्वेश्चन नंबर 3 आप अगर चेक करेंगे तो सोल प्रोप्राइटरशिप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का 20 मार्क्स का क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन 20 मार्क्स का। और ये सारे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट से पूछा जा रहा है, स्टडी मैट, आरटीपी, एमटीपी। सर उसके बाद क्या है देख लो। सर एडमिशन से पूछा गया, पार्टनरशिप फॉर्म 15, फाइनेंशियल सोल प्रोप्राइटर, एमएफजी मतलब मैन्युफैक्चरिंग पोर्शन का एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। सर फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में ज्वाइंट वेंचर डिलीटेड पोर्शन है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एवरेज ड्यू डेट और रॉयल्टी, ये भी डिलीटेड पोर्शन है। सर आपका रॉयल्टी भी डिलीटेड पोर्शन है और ज्वाइंट वेंचर भी डिलीटेड पोर्शन। इसके बाद आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में देखो कंसाइनमेंट, सेल ऑन अप्रूवल, एडीडी और अकाउंट करेंट। एडीडी मींस एवरेज ड्यू डेट, एक छोटा सा चैप्टर है। फिर उसके बाद सेम वही कंसाइनमेंट, अकाउंट करेंट, एवरेज ड्यू डेट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, अकाउंट करेंट, सेल ऑन अप्रूवल, एवरेज ड्यू डेट। अगेन यहाँ आपको कंक्लूड करना चाहिए कि सर फिर से कंसाइनमेंट, अकाउंट करेंट, सेल ऑन अप्रूवल, एवरेज ड्यू डेट, मतलब ये ऐसे चैप्टर हैं जिससे 20 मार्क्स का आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कंपनी रिटायरमेंट पार्टनरशिप फॉर्म, कंसाइनमेंट, बीआरएस। एक बार आप चेक कर लो फटाफट। डेथ पार्टनरशिप फॉर्म्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, डेथ पार्टनरशिप फॉर्म, एनपीओ। सर ये आपने कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे बचे। रिटायरमेंट, एडमिशंस दोनों मिक्स करके पूछा गया था, एनपीओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर डेथ पार्टनरशिप फॉर्म, अब आप चेक कर लो कि मैक्सिमम एग्जाम में पार्टनरशिप फॉर्म में डेथ पूछा जा रहा है। सर 3 से 4 अटेम्प्ट में डेथ पूछा गया और 1-2 अटेम्प्ट ऐसे होंगे जहां रिटायरमेंट और एडमिशन पूछा गया है, एनपीओ। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन सर 20 मार्क्स, 2 पार्ट है। रेशियो डिलीटेड पोर्शन है। सर एनपीओ से मतलब एक क्वेश्चन 10 नंबर का आ रहा है। हाँ रेशियो डिलीटेड पोर्शन है, रेशियो डिलीटेड पोर्शन है, एनपीओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, देखो आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, और जहां पे मैन्युफैक्चरिंग मैंने नहीं लिखा है उसका मतलब ट्रेडिंग से पूछ रहे हैं वो, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट ऐसा आप लोग फ्रेम करते थे। सर करेक्टेड ट्रायल बैलेंस को सही करने का एक 5 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन पूछा था। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर मैन्युफैक्चरिंग, ये ट्रेडिंग होगा। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, एनपीओ, मतलब सिर्फ एक क्वेश्चन 10 नंबर का आपको एनपीओ से आ रहा है। एक क्वेश्चन अगर मैं बात करूं 10 to 15 मार्क्स का, सर हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप से आ रहा है। 5 मार्क्स का एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब क्वेश्चंस का ऐसा है कि उनका ट्रेंड या पैटर्न आप उसको एनालाइज करके बना सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और फिर अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 6, तो बच्चे यहाँ पे मैक्सिमम कंपनी से पूछा है। सर बीआरएस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये तो हमें पता ही है कि ये आ रहा है। और आप देखो कंपनी अकाउंट, शेयर, डिवेंचर, मतलब सर 10 नंबर का शेयर, 5 नंबर का डिवेंचर। एडीडी तो हमने पहले ही देख लिया था, एवरेज ड्यू डेट। सर शेयर्स, डिवेंचर्स, शेयर्स। एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल इन्होंने पूछा था इन्वेंट्री से रिलेटेड कि पीरियोडिक इन्वेंट्री और परपेचुअल इन्वेंट्री में क्या डिफरेंस होता है। सर साल के अंत पे हम जाके फिजिकली काउंट करते हैं, उसको हम लोग पीरियोडिक कहते हैं। और सर रेगुलर इंफॉर्मेशन डाटा मेंटेन कर रहे हैं, कितना स्टॉक इनफ्लो, कितना स्टॉक आउटफ्लो, तो उसको परपेचुअल इन्वेंट्री कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास देखो शेयर, डिवेंचर्स, फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है। तो ये आपको पता है कि सर एक्विजिशन कॉस्ट होता है, रेसिडुअल वैल्यू होता है, यूजफुल लाइफ होता है, जिसका आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो। कंपनी शेयर्स, प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डील।
सर मतलब वही रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड की इक्वल पीएसआर होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड है, रेमुनरेशन नॉट अलाउड है, आईओडी नॉट चार्ज है, तो ये सारी बातें यहाँ मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ बच्चे कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करो, उनके अभी तक के 6 अटेम्प्ट के क्वेश्चन अगर एनालाइज करें हम, मई 18, नवंबर 18, मई 19, नवंबर 19, नवंबर 20 एंड जनवरी 21, सॉरी 7 अटेम्प्ट, 7 अटेम्प्ट के अगर क्वेश्चन आप एनालाइज करो तो सर हमें ये पता चल रहा है कि इनके वेटेज किस हिसाब से आ रहे हैं। अगर मैं आपको 2 मॉड्यूल का बताऊं, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। देखो ट्रू फॉल्स के लिए तो अलग से आपको कुछ प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, उसमें तो आपका नॉलेज काम आएगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप देख लो। सेकेंड, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 10 मार्क्स का आ ही रहा है सर। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास रेक्टिफिकेशन हो गया, बैंक रिकंसिलिएशन हो गया, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करेंट, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करेंट और सेल ऑन अप्रूवल। सर इन तीनों चैप्टर को मिला के मैं बोलूं तो वेटेज 10 to 15 मार्क्स का ऑन एन एवरेज ये आएगा, 10 से 15, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आ जाए, ये आपके 10 मार्क्स का ऑन एन एवरेज आ रहा है। रेक्टिफिकेशन 4 मार्क्स टू 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछा जा रहा है सर, आइदर 4 मार्क्स और 10 मार्क्स क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा सर उसके बाद और कौन, फोर्थ कंसाइनमेंट, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन सर, डेप्रिसिएशन अगेन आइदर 4 मार्क्स और 10 मार्क्स। इस तरह के क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं लगातार, आप चेक कर लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सर इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे, वहां से निकाल के आप चेक कर सकते हैं। 5th नंबर कंसाइनमेंट। बच्चा कंसाइनमेंट से ऑन एन एवरेज 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, 5 to 10 मार्क्स। तो अगर मैं बोलूं ये 5 चैप्टर 1 2 3 4 5 और इसके अंदर तो ये छोटे छोटे पोर्शन है, ज्यादा टाइम लगता नहीं है इसमें, अब चाहो तो वो तीनों पोर्शन 2-3 घंटे में रिवाइज कर सकते हो। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है सर, 3-4 क्वेश्चन है वही एग्जाम में आ रहा है। एक आप करना चाहो तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सर आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्यों बोला है, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज बच्चे लास्ट, देखो ऐसा सिनेरियो अगर मैं बोलूं तो लास्ट अटेम्प्ट में पूछा नहीं गया, उसके पास्ट उसके प्रीवियस अटेम्प्ट में पूछा गया, उससे प्रीवियस अटेम्प्ट में नहीं पूछा गया, फिर उसके पहले वाले अटेम्प्ट में। तो एक छोटा सा मैं पैटर्न ड्रॉ कर रहा हूँ कि इट मे बी चांसेस कि भाई इस बार बीओई का क्वेश्चन आए, ये मेरी अपनी ओपिनियन है। ठीक है सर, ये आपका मॉड्यूल 1 का पोर्शन हो गया। सर अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें तो आप देखेंगे तो 10 10 20 24 4 28 5 33, मतलब सर इसमें आपके कितने वेटेज हो रहे हैं सर, 33 से लेके 55 नंबर तक, ट्रू फॉल्स को छोड़ के। मैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, जिससे आपको 2-3 ट्रू फॉल्स आ रहे हैं, 4 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, उस पोर्शन को तो मैं छोड़ के बात कर रहा जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम। ठीक है सर, मॉड्यूल 2 की बात कीजिए। सर मॉड्यूल 2 में हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको जो इसमें से अच्छा लगता है, आपने जिस पे कमांड, ऐसे तो मैंने कहना है कि आप जब एग्जाम में जाते हो तो ओवरऑल प्रिपरेशन होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, सर इससे हमारी वेटेज 10 to 15 मार्क्स ऑन एन एवरेज, ये तो आ ही रहा है। और आपको भी पता है ट्रेडिंग कंसर्न्स का, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 2 सर यहाँ पे आप कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ, 10 मार्क्स ईच ईयर, 10 मार्क्स। 3 क्वेश्चन अगर थर्ड बात करूं तो सर हमारे पास थर्ड में आ जाता है आपके पास पार्टनरशिप फॉर्म। अच्छा पार्टनरशिप फॉर्म में देखो एडमिशन रिटायरमेंट करोगे, एडमिशन रिटायरमेंट और डेथ, सर तीनों चैप्टर अगर मैं बोलूं तो ऑलमोस्ट सेम है। हाँ डेथ में आपको कुछ कंसेप्ट जैसे जेएलपी का कंसेप्ट हो गया, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का, ठीक है, या यहाँ पे आप एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाते हो, वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, एग्जीक्यूटर में पैसा ट्रांसफर करो, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आ रहे हैं सर कितने मार्क्स के, वेटेज 10 मार्क्स। 4th नंबर कंपनी अकाउंट्स में भी अगर मैं बात करूं शेयर से, तो शेयर्स प्लस डिवेंचर्स दोनों को मिला के आपके 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप देख लो वेटेज क्या है, आपका अपना प्रिपरेशन कमांड किस पे है और कौन सा आपके लिए फेवरेबल है। मैं तो ये कहूंगा कि बच्चे जब एग्जाम जाना है तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे। सर क्या ये 30 दिन में हम अच्छे से कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, आपको मेहनत करना है, बस समय देना है, मेहनत करना है, हम अच्छा मार्क्स लाएंगे, स्कोर करेंगे, एग्जाम निकालेंगे।
और जिस दिन रिजल्ट आएगा बच्चे उसी दिन असली खुशी मिलेगी। सर कितना मार्क्स है यहाँ पे भी अगर आप देखना चाहें तो ये भी 42। अगर मैं बात करूं 15, 30, 50, इसमें मैंने आपके क्वेश्चन नंबर 1 का, सर क्वेश्चन नंबर 1 का 16 नंबर नहीं लिया है सर, 12 नंबर ट्रू फॉल्स आएगा जो आपके इन्हीं सब के मिक्सचर होंगे जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से आ सकता है, ठीक। और 4 नंबर का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, यानी 16 नंबर वो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके कंसेप्ट, आपके बेस पे डिपेंड करेगा। सर अगर इन सबको जोड़ा जाए तो बच्चा मैं ये कह सकता हूँ कि 72, आप देखो मैं एक गैप बना रहा हूँ सर, 70, 72, मैं 100 के बीच में ये रख रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा इतना प्रिपरेशन अच्छे से कर लेता है तो सर इजीली उसको 70 to 100 आ सकता है। और क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं सर, क्वेश्चंस एक जैसा आ रहा है, आप उस क्वेश्चन को मिनिमम 3 टाइम्स प्रैक्टिस करो। टाइम मैनेज करो सर, एक क्वेश्चन अगर 15 मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स का आता है तो उसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए, 15 मिनट। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 15 मिनट। देखो ना 20 मार्क्स का 20 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके पास, तो ऑन एन एवरेज ले लो कि सिर्फ 20 नंबर का हम आधा घंटा में ट्राई करेंगे। तो सर आधा आधा घंटा करके 5 क्वेश्चन हमारे पास, यानी 2 घंटा 30 मिनट, आप 2 घंटा 40 से 45 मिनट में सॉल्व कर सकते। तो उस पर आपको कमांड करना होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो, ये एनालिसिस, ये कंक्लूजन पसंद आया होगा और आप मुझे बहुत सारा सपोर्ट करेंगे, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ, ताकि मैं फिर से एक अच्छा सा वीडियो आपके लिए लेके आऊं। और जो बच्चे नवंबर एग्जाम्स का देने वाले हैं उनके लिए मैं रेगुलर क्लासेस और रेगुलर वीडियोस अपलोड करूंगा, जिससे उनको हेल्प मिलेगी, काफी सारी हेल्प मिलेगी, और हम मेहनत करेंगे साथ में मिलके और रिजल्ट लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। होप कि आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। मेहनत कीजिए और कहीं पे भी अगर कोई दिक्कत होगा तो आप ये नंबर नोट कर लीजिए। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हम लोगों का जो चैनल है लर्न इट, इसके टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर दूंगा, आप उस पे भी मैसेज कर सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।